ज्योति कुमार जी, आपसे मेरा सवाल यही है कि आपने घोषणाएं तो कर दी हैं, क्योंकि इस देश में देखा जा रहा है कि जिसके पास नंबर है, जाति के कार्ड पे भी यही कहा जा रहा है कि ओबीसी के पास एक नंबर है तो जो उनके लिए योजना होंगी वो लागू होगी। सरकारी कर्मचारी भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक बन गया है। तो क्या सिर्फ ये नंबर को देखकर ये घोषणाएं की जा रही हैं, वादे किए जा रहे हैं, या वाकई में ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि राज्यों के बजट के लिए खतरा है, राज्य सरकारों के लिए कि सरकारी स्कूल बनाने हैं, अस्पताल बनाने हैं, उनके लिए पैसा ना हो और सारा पैसा पेंशन और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पे चला जाए? सिर्फ घोषणाएं हो रही, कोई एक नियत फॉर्मूला है भी? देखिए रवि जी, जहां तक कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस की नियत अभी से नहीं, पहले से ही बहुत साफ है। इस पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खरगे साहब, सोनिया जी और कांग्रेस के और बड़े नेता और खासकर हमारे इंडिया के भी और अलायंस के भी जितने लोग हैं, वो लोग भी बाद में सारे लोग इसके पक्ष में रहे। बात क्या है? बात यहां यह है कि भारतीय जनता पार्टी लेड जो एनडीए गवर्नमेंट है, इसकी नियत क्या है? इसके जितने भी नीतिगत फैसले हैं, वो कास्ट सेंसस के विरोध में है, गरीबों के विरोध में है, खिलाड़ियों के विरुद्ध में है, शिक्षकों के विरुद्ध में है, खिलाड़ियों से लेकर शिक्षकों, जहां फोटो सेशन की बात होती है, इवेंट की बात होती है, प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन उनके हाल पर जब सोचना होता है, उनके सिचुएशन के बारे में सोचना होता है, तो ये सरकार हर वो मुकाम पर वो फेल रही है। आप देखिए, आज यही स्थिति है कि आपको बताएं, ये सरकार के ही आंकड़े थे जिसमें अभी हाल में दिया गया था कि जो 5 लाख रुपया से जो कम कमा रहे थे हर साल में, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जो हमारे किसान हैं, उनके जो पर मंथ जो है सो वो 10,000 रुपया के आसपास, मतलब 1,20,000 के आसपास उनकी आय बन जाती है। उसके बारे में इनको सोचना नहीं है, घोषणाएं दुनिया भर की करनी है। कांग्रेस पार्टी जो बातें की अपने स्टेट में तो वो बोल रही है और कर भी रही है, और जितनी बातें कर्नाटक के इलेक्शन में हो चाहे हिमाचल के इलेक्शन में हो, जहां जहां इन्होंने बोला, अपने उन बातों को पूरा किया और पहले ही कैबिनेट में पूरा किया। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी, अभी हमारे जनरल सेक्रेटरी हमारे जयराम रमेश जी, अभी देखिए उन्होंने बताया, अभी कल परसों उन्होंने बताया, ये सरकार देखिए कैसी है कि अभी जो सरकार के करप्शन को उजागर करती है, जो अभी कैग वाले मामले में आयुष्मान भारत स्कीम पर कैग का जो रिपोर्ट आया, और द्वारका एक्सप्रेस जो भारतमाला जो प्रोजेक्ट पर जो एक्सपोज किया गया, आपको पता है रवि जी, उस ऑफिसर को वहां से रिमूव कर दिया गया, उसको वहां से हटा दिया गया, क्योंकि पार्लियामेंट वो टेबल कर दिया गया है। तो ये सरकार तो ऐसी है, तो कैसे किया जाएगा? जो सरकार सोचिए कि 45,846 लोगों का जो क्लेम है, डिस्चार्ज के बाद एडमिशन की तारीख लिखता है, और जो 4,761 रजिस्ट्रेशन केवल 7 आधार कार्ड पर कर देता है, और 2,25,2.25 लाख केस सर्जरी तारीख डिस्चार्ज के बाद दिखाता है। बताइए, इस सरकार की कहां तक सोचिएगा? तो लोग सब बात समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये किसानों के विरुद्ध है। अच्छा, बेरोजगारी की बात करें, युवाओं की, 25 वर्ष के उम्र वालों की 42% जो है, जानते हैं, बेरोजगारी है। ये तो केवल जुमलों की सरकार है, इसको किसी से कुछ नहीं लेना है, किसी के बारे में। ज्योति, बेरोजगारी पे हम चर्चा डेली करते हैं, लेकिन सवाल ये पुरानी पेंशन को लेकर देखिए, मेरा तर्क सुनिए। अभी हिमाचल प्रदेश में ये पुरानी पेंशन स्कीम लागू हुई है, लेकिन आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश पे 70,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, और अगर सरकारी, अभी हाल में ये खबर आई थी कि वहां कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है, और केंद्र सरकार से मांग उठाई जा रही है कि हमारा पैसा दो। तो पैसा राज्य सरकारों के पास है नहीं, घोषणाएं आप कर देते हैं, वादे आप कर देते हैं, लेकिन इसको लेकर कोई, जो मैं कह रहा हूं कि शुरू से ही फॉर्मूला क्या होगा? घोषणाएं तो इस देश में कुछ भी की जा सकती हैं, फ्री बांटने की, कहीं की, लेकिन वो फंड कहां से जनरेट होगा? बहुत ही अच्छी बात आपने की। यही देश की जनता को सोचना है, कि अभी जो 50, जो पूरे प्रधानमंत्री केवल 50 और ये 3 गुना ज्यादा कर्ज प्रधानमंत्री ले लिए, अगर ये आगे भी कंटिन्यू कर गए तो इस देश का क्या कबाड़ा होगा। ये हिमाचल, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने पूरे स्टेट को खाली कर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी जब आई है तो उस पर देखेगी, सोचेगी, उसकी पॉलिसी जो उसका जो इकोनॉमिक कैसे गेन करना है, कहां से करना है, उस पर
सबके ठीक है। हित में करके उसमें पैसा लाएगी। लेकिन भारत लोगों को समझना है, अभी जो 5 स्टेट में है वो भी समझ चुके हैं कि ये सरकार पूरे हिमाचल या आपके मध्य प्रदेश में भी जो सरकार मामा जी की सरकार है शिवराज की, उन्होंने भी खाली कर दिया है। उन्होंने अभी तो जानते हैं अभी उन्होंने क्या बोला, यही तो हो रहा है। यही तो हाँ, ज्योति जी यही तो सवाल उठा रहे हैं कि घोषणाएं हो रही हैं, महिलाओं को 1500 रुपए मिलेंगे, फ्री बिजली मिलेगी, फ्री पानी मिलेगी, लेकिन ये जनता का ही पैसा है, ये जनता का ही पैसा है, ये कहां यूज होना है, ये कहां यूटिलाइजेशन होना है, ये अपने आप में सवाल है।